जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो शुरुआत करते हैं आज की इस कविता की। आज की ये आंखें गीत की दूसरी कविता है जिसका नाम है हमर हाथे क माला। ये आंखें गीत की कविता है, ये दूसरी कविता हम लोग आज पढ़ रहे हैं। पहली कविता इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके वहाँ पे चैनल के प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस कविता की और हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बता दें कि हमर हाथे क माला। हमर हाथे क माला यह कविता जो वो पानुरी जी के द्वारा लिखा गया एक ऐसी कविता है, कह सकते हैं कि यह गीत कवि के मन की एक व्यथा की कविता है ना। अगर देखा जाए तो यह गीत जो वो कवि के मन की एक व्यथा की कविता है। कवि अपने काव्य कर्म में कुछ यश और प्राप्ति की, है ना, कुछ प्रतिष्ठा प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और वह अभी भी जो वो बहुत दूर है। उसी इच्छा को जाहिर करने के लिए इस कविता को जो वो कवि लिखे हुए हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ लेखक जो है उन्होंने यहाँ पे उस इच्छा को जो वो प्रेमी और प्रेमिका के रूप में भी प्रस्तुत किया है। यहाँ पे एक तरफ जो वो कुछ लेखकों ने इसे लिखा है कि कवि जो अपनी कुछ इच्छा की प्राप्ति के लिए, अपनी प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए यह कविता को जो वो पानुरी जी ने लिखा है। तो कुछ लेखक इसे प्रस्तुत करते कि अपने प्रेमी जो वो प्रेमिका से मिलने के लिए, है ना, वो जो वो व्याकुल है ना, और उसी को मिलने के लेकर के और वो इच्छा नहीं पूरा हो जाता है, नहीं हो पाता है दोनों का मिलन का। ये सारी बातें यहाँ पे दो तरीके से लिखा गया इस कविता में, लेकिन क्या सही है एक एक करके हम लोग समझते हुए आगे बढ़ते हैं। बोलते कि हमर हाथे क माला हाथे रहल हाय, भेड़े कारण पारली नाय सामने तोहर जाए। कि हमर हाथे क माला हाथे रहल हाय, कि हमर हाथ के माला जो वो हाथे रह गेल, काहे कारण कि भीड़े कारण हम पारली नाय सामने तोहर जाए। अब यहाँ पे एक फील दे रहा होगा कि कहीं नेताजी को माला पहनाने वाला तो नहीं कि भीड़ में नहीं जा पाया और माला नहीं पहना पाया, तो नहीं, वो वाला नहीं है ना। यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट है। चलिए यहाँ के कंसेप्ट को आप समझिए। पहले बोलता है कि हमर हाथे क माला, यानी जो हमारे मन की इच्छा है ना, जो हमारा साध है कि हमारा भी कुछ यश प्राप्ति हो, प्रतिष्ठा प्राप्ति हो, इसकी इच्छा हम रखते हैं और वह इच्छा जो वो नहीं पूरा हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि भीड़े कारण पारली नाय सामने तोहर जाए। अब आपको पता है कि देश में लाखों करोड़ों जो वो कवि हैं और कई ऐसे कवि आज भी हैं जिनके नाम भी आपको नहीं पता होंगे, लेकिन उन्होंने समाज के लिए इस साहित्य रचना के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी अहम योगदान दिया, लेकिन आप उसके नाम तक नहीं पता होगा आपको, है ना। हो सकता है कि हीरो हीरोइन के नाम आपको पता होंगे, लेकिन कई ऐसे लेखक आज भी हैं, कई ऐसे वैज्ञानिक तो नाम ही याद ही नहीं रहता है। वैज्ञानिक तो हमको लगता है कि दो तीन गिना हुआ, वो तो किताबों में पढ़ने को मिल गया जिसके कारण से याद है, नहीं तो उन वैज्ञानिकों के भी नाम याद नहीं रहते, है ना। तो यही है कि कई ऐसे साहित्यकार हैं, हर लेखक साहित्यकार चाहता है कि हमारा भी एक स्थान हो जहाँ पे हमारा एक प्रतिष्ठा हो। यश की प्राप्ति के लिए कौन नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है कि हमारा प्रतिष्ठा जो वो ऊंची बनी रहे, हर किसी की ये इच्छा होती है। तो वही प्रतिष्ठा पाने के लिए यहाँ पे कवि जो वो प्रयास करते हैं। तो वही बोलते हैं कि हमर हाथे क माला हाथे रहल हाय, भेड़े कारण पारली नाय सामने तोहर जाए। युग युगेक साध मने देखते देखते उड़ल छने, डाकल पाखी दूर बने मानुष निरूपाय। बोलते कि युगे युग एक साध मने, कि युग युग का हमारा मन में इच्छा था कि एक दिन हम इस जगह पे पहुंच पाएंगे, उस जगह पे हम पहुंच पाएंगे जहां पे हमारा जो वो मान प्रतिष्ठा अधिक होगा। कवि अपने कर्म के द्वारा, है ना, जिस श्रेय के गले माला डाल करके, है ना, ये कह सकते कि उसको करना चाहता है, उसकी प्राप्ति अभी जो वो बहुत कठिन है। श्रेय के नज़दीक तक तो पहुंच पाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन अभी तक वो पहुंचे नहीं है। बोलते कि युग युग एक साध मने देखते देखते उड़ल छने, कि जो युगों युगों से हमारा जो कई वर्षों से हमारा जो इच्छा था मन में, वो देखते ही देखते जो वो क्षण भर में वो खत्म हो गया। क्षण से जो टूटे जो वो सपना, क्या है हमको गाना भी याद नहीं आ रहा है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कहते हैं कि देखते देखते उड़ल छने, कि कुछ ही क्षणों में जो वो देखते देखते वो सारा इच्छा जो वो हमारा खत्म होता दिखाई दे रहा है।
डाकल पाखी दूर बने, डाकल मतलब बोलावल, है ना, डाकल का अर्थ क्या होता है, बोलावल। तो बोलते हैं कि डाकल पाखी दूर बने, डाकल डाकल पाखी दूर बने, डाकल मतलब होता है बुलाया हुआ, है ना, बुलावल, और पाखी मतलब होता है पक्षी। तो बोलते हैं कि डाकल पाखी दूर बने, मानुष निरूपाय, और पक्षी जो वो दूर दूर से जो वो बुला रहा है, मानुष निरूपाय, लेकिन मनुष्य जो वो निरूपाय यानी वहां तक वो पहुंच नहीं पा रहा है ना, वो सारी चीजें इच्छा जो वो पूरी नहीं हो पा रही है। आगे बोलते हैं कि ठूठ डारी साधक पाखी, लोरे छल छल दुइयो आँखी, करे इदिक उदिक ताका ताकी, बोझ बोझ आगू बढ़ा दाय, हाथे रहल हाय। कि बोलते हैं कि ठूठ डारी साधक पाखी, लोरे छल छल दुइयो आँखी, करे इदिक उदिक ताका ताकी, बोझ आगू बढ़ा दाय, हाथे रहल हाय। अब आगे यहां पे कवि लिखते हैं कि ठूठी डारी साधक पाखी, ठूठी डारी मतलब ठूठ मतलब होता है जिसमें कोई भी पत्ता नहीं होता है ना, डाली, डारी मतलब डाल, तो ठूठ डाली जिसमें कोई भी पत्ता नहीं है, साधक पाखी, साध मतलब होता है इच्छा और पंक्षी, लोरे छल छल दुइयो आँखी। जब ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कहते हैं कि ठीक आज हम उस तरह से निराश हो गए हैं, जिस प्रकार से एक चिड़िया अगर कहीं देखते हैं कि अगर वैसा डाली मिल जाए चिड़िया को जहाँ पे ना पत्ता दिखाई दे, पूरा ठूठ डाली यानी उसमें पत्ता उत्ता कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे चिड़िया जो वो किस तरह से निराश होता है, ठीक आज उसी प्रकार से हम भी इस स्थिति को देख करके आज हमारे आंखों में जो वो आंसू आ गया है। लोरे छल छल दुइयो आँखी, कि वो आंसू जो वो आज हमारे आंखों में, दोनों आंखों में जो वो छलकता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक ठूठ डाली को यानी जिसमें पत्ता नहीं लगा होता उसको पंछी देख करके उसके आंखों में आंसू आ जाता है। करे इदिक उदिक ताका ताकी, करे इदिक उदिक मतलब इधर उधर, ताका ताकी मतलब देखना, है ना, करे इदिक उदिक की इधर उधर देख करके हमने, ताका ताकी मतलब प्रयास तो हमने बहुत किया कि हम भी उस जगह तक पहुंच पाए, लेकिन वो हमारा नहीं हुआ। बोझ आगो बढ़ा दाय, हाथे रहल हाय, कि बोझ आगू बढ़ा दाय, आगे बोलते हैं कि आगे हमने, है ना, बोझ आगू बढ़ा दाय, दाय मतलब होता है कि प्रयास हमने किया, कोशिश किया, लेकिन वो हमें प्राप्ति नहीं हो पाई। श्रेय के नज़दीक जो वो पहुंच पाना बहुत आसान नहीं है, यही कारण है कि आज हमारा वहां तक पहुंच पाना मुश्किल है। तो ये कविता में एक कवि जो वो कह सकते हैं कि अपने मान, अपने प्रतिष्ठा, है ना, अपने यश की प्राप्ति की इच्छा को जाहिर करते हुए इस कविता को कवि ने लिखा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब कुछ कुछ कठिन जो शब्दावली थे उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया। अगर देखा जाए तो यह किस प्रकार की कविता है, तो यह छायावादी भावना से भरी हुई ये एक गीत मिलन, है ना, कि उसी प्रकार से यहाँ पे जो वो एक अफसोस करते हुए इस कविता को जो वो लिखते हैं कि हम जो वो वहाँ तक पहुँचने की इच्छा थी लेकिन हम वहाँ पे नहीं पहुँच पाए, तो वो अफसोस करते हुए इस छायावादी भाव की कविता को कवि ने लिखा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब सवाल बनता है कि यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल बनेगा कि हमर हाथेक माला केकर लिखल कविता लागे। तो यह जो वो पानुरी जी के द्वारा लिखी गई कविता है, किस पुस्तक में छपी हुई है, यानी कौन किताबें उखरवल गेल है, तो आंखिक गीत किताबें उखरवल गेल है ई कविता की। पानुरी जी लिखल हथिन, कैसन रचना लगे, तो यह एगो कविता लगे, कौन भाव के कविता लगे, यह भी सवाल पूछा जा सकता है। अगर पूछ दे कि किस भाव का, तो ये वियोग भाव की, ये एक छायावादी किस्म की, है ना, छायावादी शैली की ये कविता है। हमर हाथेक माला कौन भाव की कविता यहाँ पे गीत दिखाया गया है, तो यहाँ पे कवि मन का निराश भाव के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। इच्छित श्रेय के अप्राप्ति भाव को दिखाया गया है, यानी इच्छा तो था, है ना, कि हमें वो श्रेय मिले, लेकिन वह अप्राप्ति होता है, यानी वह प्राप्ति नहीं हो पाता, यानी निराशाजनक भाव के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया। ठीक है, और यहाँ पे साथ ही साथ कवि कर्मेन असफलता भाव को यहाँ पे इस कविता में दिखाया गया है। हमर हाथेक माला कविता अगर बात करें कि आंखिक गीत कविता गोचे कैवा नंबर के कविता लागे, तो ये दूसरा नंबर का कविता है। पहला कविता हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हमर गीतेक देसे, ये दूसरी कविता है जिसका नाम है हमर हाथेक माला। हमर हाथेक माला हाथे रहल हाय,
भेड़े कारण पारली नाय सामने तोहर जाए। इस कविता में अगर यहाँ पे हाथेक माला जो शब्द का प्रयोग किया गया है ना, यहाँ पे हाथेक माला जो शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ अगर निकालना चाहिए इस कविता में तो क्या निकाल सकते हैं? तो हमर हाथेक माला मतलब वो यश प्राप्ति है ना, जो सम्मान प्रतिष्ठा होता है, उसी का प्रतीक यहाँ पे हाथेक माला जो वो बताया गया है ना। कवि कर्म का जो कवि जो अपने जीवन काल में जो कर्म किया उसकी पहचान पाने का है ना, पहचान पावे या जो वो प्रतीक के रूप में जो वो यहाँ पे हाथेक माला को वो बताया गया है। इस कविता में हाथेक और हाथें, यहाँ पे एक शब्द किया गया हाथेक है ना, और एक बोलता है कि हाथें। यहाँ पे दो शब्द का प्रयोग किया गया, एक तो किया गया हाथेक है ना, और एक है हाथें। ये दोनों में अंतर आपको पता है? हाँ, ये दोनों में अंतर अलग है, कुछ अंतर है। क्या अंतर है इन दोनों में? तो इन दोनों में अंतर की अगर बात करें तो यहाँ पे कारक विभक्ति के आधार पे ये दोनों जो वो अलग अलग है। ये अगर बात करें हाथेक तो यहाँ पे संबंध कारक का, ये कह सकते हैं कि संबंध कारक का प्रयोग किया गया है। जबकि इस शब्द में अगर देखें तो यहाँ पे हाथे मतलब हाथ में है ना, हमर हाथेक माला मतलब हमारे हाथ का माला, और जहाँ पे का के की हो तो वहाँ पे संबंध कारक होता है। जबकि हाथें रहल हाय यानी हाथ में ही रह गया, मतलब हाथ में, जहाँ पे में या पर हो तो वो अधिकरण कारक होता है। तो यहाँ पे हाथें जो वो यहाँ पे अधिकरण कारक है। क्लियर हो गया? यहाँ पे जो वो अधिकरण कारक है, जबकि इस हाथेक शब्द में जो वो यहाँ पे संबंध कारक का प्रयोग किया गया है। तो ये दोनों चीजें आपको आसानी से याद रखनी चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो सवाल बन सकता है, जैसे यहाँ पे है कि युग युग एक साध मने, यहाँ पे साध मने जो प्रयोग किया गया है, इस साध मने का अर्थ क्या है? युग युग एक साध मने देखते देखते उड़ल छने, कि जो हमारा युगों युगों से एक हमारे अंदर का जो कह सकते हैं कि साध था यानी इच्छा जो था वो देखते देखते ही उड़ गया क्षण भर में। क्षण भर में मतलब तुरंत। डाकल पाखी दूर बने मानुष निरूपाय। इस कविता में यह साध मने मतलब मन का इच्छा है ना, जो मन एक इच्छा था कई समय से है ना, कई दिनों से, कि एक दिन हमारा स्थान जो होगा वो 10 लोगों के जगह पे हम अगर पहुंचेंगे तो वहाँ एक हमारा स्थान जो वो अलग होगा। जो मान सम्मान होता है, जो हमारे कर्मों का जो स्थान मिलना चाहिए, क्या वो हमें सम्मान आज तक नहीं मिल पाया, और यही सोच करके कवि जो वो आज निराश होते हैं है ना। उसी के बारे में इस कविता में जो वो चर्चा किया गया है। इस कविता में डाकल पाखी दूर बने, तो यहाँ पे पाखी शब्द का जो प्रयोग किया गया है इसका अर्थ होता है पक्षी है ना। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें कि पाखी यहाँ पे केकर प्रतीक के रूप में दिखाया गया है, तो यहाँ पे कवि के जस का, कवि के प्रतिष्ठा का और कवि के पहचान का, ये सभी का प्रतीक रूप में यहाँ पे पाखी को दिखाया गया है। डाकल पाखी दूर बने, कि उस पक्षी जो वो दूर वन से, दूर जंगल से हमको जो वो बुला रहा है, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। यानी हमारा जो मन का इच्छा है ना, जो हमारा जस, जो कवि का जस है, प्रतिष्ठा है, पहचान है, वो हमें बुला तो रहा है लेकिन हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं है ना। मानुष निरूपाय, कि हम क्या करें, हम तो कोशिश कर रहे हैं और वहाँ से हमको आवाज़ भी आ रहा है, जो हमारा कह सकते हैं कि यश है, जो हमारा प्रतिष्ठा है, पहचान है, वो हमें बुला तो रहा है लेकिन वो दूर से बुला रहा है, वहाँ पहुँचना उतना आसान नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे पंक्ति में अगर बात करें, कहते हैं कि एक कविता है, डाकल शब्द का अर्थ क्या है? तो डाकल का अर्थ हमने पहले बता दिया, बुलाया हुआ, यानी बुलावल, हकावल, या ये सभी चीज़ें हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको इन सभी का PDF चाहिए MCQ फॉर्मेट में, तो आपको इसके लिए आपको इस नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट करना है, मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कई लोग कॉल कर देते हैं जिसके कारण से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि काम हम नहीं उतना अच्छा से कर पाते हैं। इसीलिए आप इसमें मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे 9708305319। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देंगे, वहाँ पे आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, कैसे आपको ये सभी का PDF मिल पाएगा। और साथ ही साथ हमारा
पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे आप मैसेज कर लीजिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको सारा जो भी है ना, जो भी उसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी जो वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसके लिए आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें से आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। कंप्लीट खोटा सिलेबस को उस पर कवर किया जा रहा है, वहाँ पे कंप्लीट सिलेबस के भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगली कविता में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए।